आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। देखिए रिपोर्टर अर्चना गुप्ता प्राइम टाइम न्यूज की खास रिपोर्ट। बलरामपुर के बहुचर्चित तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन फिरोज अहमद की हत्याकांड को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिरोज अहमद की पत्नी और बेटा कर रही है प्रेस कांग्रेस। 4 जनवरी 2022 को फिरोज अहमद की हुई थी हत्या के मामले में पूर्व सांसद रिजवान जहीर को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। आरोपी पूर्व सांसद रिजवान जहीर को 4 जनवरी 2026 को जमानत पर रिहा किया गया। मृतक फिरोज अहमद की पत्नी कहकशा फिरोज ने सरकार से मांगी मदद। असल में मैं प्रति टिकट मांग रहे थे 2022 में एमएलए का, तो उनकी बेटी रिजवान जहीर की बेटी भी टिकट मांग रही थी। तो यही दोनों मतलब मेन थे, उसमें थे तो तमाम मांगने वाले, लेकिन ये दोनों में था कि इन दोनों में से किसी को मिलेगा। किस पार्टी से मांग रहे हैं? सपा से मांग रहे थे। आप सपा से जो है उसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मामले में की? जी हम लोग सपा ज्वाइन करके आए थे, हम मेरे हस्बैंड सपा ज्वाइन करके आए थे। उसके 1 महीने बाद ये कांड हुआ। कौन लोगों ने जो है टिप्पणी घटना करी आपके मामले में? रिजवान जहीर, जेवा रिजवान, रमीश। तो क्या चाहती हैं? हम चाहेंगे इन लोग को सजा मिले, तीनों को। हम यही चाहेंगे महाराज जी योगी जी से सुरक्षा जाएंगे अपनी, और लोग को सजा कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए लोगों को। मेरे बेटे को सुरक्षा दे और हमारे जो देवर उनको सुरक्षा मिले, तो यही हम सब योगी जी से महाराज जी से गुजारिश है। और वो धमकी भी देता है सबको कि इनकी ये जो योगी जी के ऊपर फूलते हैं, कब तक इनकी सरकार रहेगी, कब तक इनकी सरकार रहेगी। वो सब जगह यही गाता फिर रहा है, सब जगह यही बोल रहा है। अभी आप पार्टी में जो है बनी हुई है या छोड़ दिया इंडिपेंडेंट? जी हम लोग अभी कोई पार्टी से नहीं है, निर्दलीय है। आप लखनऊ आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप क्या मांग करते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट से मांग करके तो जी जी न्याय के लिए कहेंगे, हम न्याय मिल जाए इंशाल्लाह आपको न्याय। तो मेरा नाम अफरोज अहमद रिंकू है। मैं रिजवान जहीर मुकदमे में वादी हूँ, जो मेरे भाई की हत्या उन्होंने कराई थी। और आप हमारी भाभी हैं और ये इनका इकलौता बेटा है अदनान फिरोज। तो उसी संबंध में अभी हाल ही में रिजवान जहीर की जमानत हो गई है, हाई कोर्ट ने उसको जमानत दी है और अभी 4 जनवरी को जेल से छूट के बाहर आ गया। बाहर आने का बाद का जो माहौल बना वो हम आप लोगों को अवगत कराना चाह रहे हैं। धन बल और बाहुबल कैसे हावी होता है न्यायालय पर और कैसे हावी होता है सिस्टम को मैनेज करने में, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि रिजवान जहीर जैसे अपराधी जेल से बाहर आ गए और आप देख रहे हैं अब उसकी ये कंडीशन है कि वो ग्रुप बना के अदालतों में हम लोगों के डेट पर आता है और उस तरह की धमकियां लोगों से भिजवाता है कि कब तक जो है ये बचेंगे, कब तक योगी की सरकार इनको संरक्षण देगी। और हम देखेंगे इस तरह की धमकियां हमें आमतौर पर मिलती रहती हैं, हमारे भतीजे को भी मिलती है। ये क्षेत्र में जाता है, चेयरमैन है हम लोग, तो क्षेत्र में वैसे भी जाना रहता है। तो कुछ बातें मैं कहूंगा जो हमारी भाभी कहें, उसके बाद मैं ब्रीफ करूं। मैं चाहता हूं शुरुआत ये कर दें, भाभी जी से हो जाए, फिर मैं आपको सारी डिटेल बताऊं। मेरा परिवार मेरे पापा की मर्डर केस की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। शुरुआत में तो सारी चीजें सही चल रही थी, कहीं ना कहीं जो मुजरिम है रिजवान जहीर, जेबा रिजवान, रमीज अहमद द्वारा गवाहों को डराने का प्रयास किया गया, बट शासन प्रशासन की मदद से सारे गवाहियां हो गई। पर अभी पिछले 2-3 महीनों से जब से ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला इनको मिला है प्रोटेक्शन का, तब से चीजें बदल गई हैं। उनके जो भी समर्थक हैं, जो भी उनके सपोर्टर हैं, उनके द्वारा मैसेजेस भेजे जाते हैं, रील्स भेजी जाती हैं कि आप छूट गए हैं, कब तक तुम लोग बचोगे, सरकार कभी तो बदलेगी। जब कभी भी मैं अपने माँ के साथ, क्योंकि माँ हमारी चेयरमैन है, तो गली मोहल्लों में उनके समर्थकों के बीच में कभी गुजरते हैं तो उनके द्वारा टिप्पणियां करी जाती हैं, नफरत भरी निगाहों से हमें देखा जाता है। और हम इसकी कहीं कंप्लेन भी करते हैं थाने पुलिस में, तो यही होता है कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन है, इसमें हमारे हाथ बंधे हुए हैं।
तो अगर कल को मेरे साथ, मेरी माँ के साथ, मेरे चाचा के साथ कोई घटना घटती है तो लोकल पुलिस प्रशासन उसमें क्या कर सकती है। तो हमारी हाथ जोड़ के अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, आप लोगों के माध्यम से, कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इसको जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करके इसको बहस किया जाए और हमें और मेरे परिवार को, चाचा जी को जो मुकदमा वादी है उनको एक प्रोटेक्शन दी जाए। एक यतीम बच्चे की, एक बेवा औरत की आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारे परिवार को आप लोग बचा लीजिए, वरना हम लोगों को भी कदर मार दिया जाएगा। जिस तरीके से मेरे बाप का मर्डर किया इन लोगों ने, 3 बार गला रेता हुआ था, एक कड़ास में चलाया था, एक गले में चलाया था, और ये हड्डी 1 इंच अंदर दबी हुई थी। मैं बाहर पढ़ाई करता था, जब मैं आया देखा पापा का चेहरा तो पूरा डिसफिगर हो गया था, आप पहचान नहीं पाएंगे। यहाँ खोपड़ी की हड्डी, यहाँ आप उंगली डालेंगे तो हड्डी टच हो जाएगी। लोहे के रॉड से उनके सर पे मारा गया। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है, आप लोग अपने माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं कि हमारा परिवार बहुत भय में है और इस टाइम पे इतना है कि आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमें इतनी पता नहीं है कि इसके बाद इसका रिएक्शन क्या हो। निकलने में भी डर लगेगा हमारे साथ। हाँ, उसमें रमीन अहमद, रिजवान जी, जेबा रिजवान, शकील, महराजुद्दीन और महफूज, ये 6 अभियुक्त थे जो अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। क्या ये लोग अंदर हैं जेल में या बाहर आ गए? इसमें 3 लोग बाहर आ गए हैं और 2 लोग अभी भी जेल में। आप देख इसमें रहे जेवा हैं रिजवान, प्राइम टाइम रमीन अहमद, रिजवान जी बाहर है। देखिए मेन लोग तो रिपोर्टर बाहर ही रचना ये गुप्ता जो प्राइम टाइम न्यूज की षड्यंत्रकर्ता खास थे, जो रिपोर्ट। मेरे पिता के खिलाफ नफरत फैलाते थे, वहाँ पे जितने भी लोकल गुंडे मवाली हैं उनको बैठा के उनके खिलाफ ब्रेन वॉश करते थे मेरे फादर के खिलाफ, और फेक आईडियों से उनको धमकाते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे, फोन कॉल कर करके रात के 11 बजे, क्योंकि हमारे फादर फेसबुक वगैरह नहीं चला पाते थे, तो सारी आइडिया मुझसे ब्लॉक कराते थे, जिससे उनको धमकियाँ आती थी। उन्होंने, मेरे फादर ने एक बार प्रोटेक्शन के लिए भी अप्लाई किया था, और ये लोग बाहर आ गए हैं। इस टाइम पे इनके सपोर्टर हैं, इन लोगों द्वारा रील्स बनाया जाता है, उसमें उकसाने वाले गाने डाल के हम लोगों को भेजे जाते हैं, हम लोगों को फोन करके इनडायरेक्ट वे में बताया जाता है कि सुना बाहर आ गए हैं, थोड़ा ध्यान रखना, बच के रहना। एक तरीके से हम लोगों के अंदर भय बनाया जा रहा है।